हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज के इस रीडिंग में आप सब के लिए मैं लेकर के आ गई हूँ एक ऐसी रीडिंग जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम रीडिंग के टॉपिक पे देखने वाले हैं। रीडिंग में आज हम यही देखने वाले हैं, क्योंकि कल मैं रीडिंग नहीं दे पाई थी, रक्षाबंधन की भीड़ भाड़ में मैं बहुत बिजी थी। सो इसके वजह से जो है ना, मैं कल रीडिंग नहीं कर पाई, लेकिन आज आपको रीडिंग मिल रही है। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या बता रहे थे, क्या सजेशन दे रहे थे आपके पार्टनर को, ये सारी चीज़ें ना हम आज इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो आपको इस रीडिंग में बने रहना है और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपके पार्टनर से रिलेटेड ही सारी जानकारी मिलेगी। और अपनी एनर्जी को मेरे साथ मर्ज ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को मर्ज करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल का मेंबर बनिए। मेरे इस चैनल के ऊपर इतना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट दिखाइए ना कि मैं सारे काम छोड़ के आपके लिए रीडिंग करने बैठ जाऊं, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं आपको हर वीक सबके लिए, जितने भी लोग उस समय लाइव जुड़ेंगे सबकी मैं फ्री रीडिंग करूंगी, ठीक है। फ्री रीडिंग, फ्री सर्विस होगी हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये मैंने आज जो है ना सोचा है। और अगर आप लोग फुल दिल से सपोर्ट करते हैं और मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े रहते हैं तो आपको फ्री सर्विस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। लाइव आऊँगी, आप सबकी रीडिंग करूँगी, जो भी क्वेश्चन पूछोगे ना उसका आंसर बताऊँगी, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या अदर कोई क्वेश्चन हो, सबकी रीडिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि मैं लाइव आऊँगी ना तो आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। वरना पता ही नहीं चलेगा मैं लाइव कब आई, है ना। तो आशा करती हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया होगा। अब बातें करते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स क्या बताते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, एंजल्स बताएं हमें। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं प्लीज़ मुझे उनके लिए बताएं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, फोकस इधर उधर मत कीजिए प्लीज। पहले ये कार्ड रखते हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट की एनर्जी आई है, जजमेंट, टावर, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। एवरीथिंग इज फाइन है, एवरीथिंग इज फाइन। बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो साइन बताती हूँ आपको। साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हमारे पास। बात करते हैं कार्ड्स की। तो ये आप लोगों के बीच में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच में। बातें कभी कभी बाई चांस हो जाती हैं, तो ऐसा मुझे दिख रहा है कार्ड में। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं ना कि यार इस रिश्ते में ना काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं बताऊं, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है। यार फैमिली के बर्डन की वजह से ना मैं बहुत परेशान हूँ। फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है।
फैमिली का बर्डन बहुत है। फैमिली की वजह से मैं अपने पार्टनर से दूर हो गया या हो गई। फैमिली चाहती ही नहीं है कि हम दोनों का साथ रहे। फैमिली कैसे चाहेगी यार, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है मेरे लिए, बट यार मैं परेशान हूँ। फैमिली की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने छुपा के रखी हैं, बताई नहीं हैं। यार मैंने कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहा तुमसे, लेकिन आज ना पता नहीं क्यों कहने की इच्छा हो रही है, क्योंकि ऐसा हो चुका है ना कि लाइफ में ना मेरे बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी मैरिड लाइफ में मैं अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। कुल मिला के बताऊँ तो क्या प्रॉब्लम चल रही है वो मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ। यार मेरी ज़िंदगी में ना ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं मुझे पता नहीं चलता। ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं मुझे पता नहीं चलता है। क्यों मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करता हूँ, क्यों मैं इतना एंजाइटी स्ट्रेस में फील करता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है ना कि मैं कहीं ना अपनी लाइफ को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर के ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कुछ चीज़ों को लेकर के मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लाइफ मेरी ऐसे कैसे चल सकती है, लाइफ मेरी ऐसी कैसे हो सकती है, मैं ये सोचने लगता हूँ कि यार ये चीज़ें कैसे होती हैं। मैं अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी मुझे फील होती है। ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना टूट चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से कहीं ना कहीं मैं खफा हो गया हूँ। और मेरा ये खफा होना यार बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब सी फीलिंग्स है, मेरे अंदर के इमोशंस बड़े अजीब से हैं। मैं क्या कहूँ, कभी लगता है कि ठीक है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट फिर लगता है ना कि यार कैसे होगा सब कुछ, कैसी होगी चीज़ें, सब कुछ कैसा है ये रिश्ता, क्या है ये रिश्ता, क्यों है इतना अजीब सा रिश्ता। ये सोच के बड़ा अजीब लगता है, ये सोच के बहुत ही अजीब लगता है कि यार चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हैं। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में ये जो मेरे अंदर जो वीकनेस है ना, ये वीकनेस जो है ना यार, मैं सच में इतना वीक फील कर रहा हूँ ना कि मैं समझ नहीं पा रहा। मैं इतना वीक फील कर रहा हूँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ। लाइफ में ऐसे ही चैलेंजेस आ रहे हैं, फैमिली में इश्यूज़ हैं, करियर में भी इश्यूज़ हैं, फोकस इधर उधर बटा हुआ है, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब भी फोकस कर रहा हूँ, पूरा फोकस होकर चल रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़े पंगे हो जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे साथ, पंगे होते चले जा रहे हैं। पंगे वो भी ऐसे हो रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता कि कैसे पंगे हो रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। पंगे एक एक करके ना बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी के बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं अपने पंगों से परेशान हो गया हूँ, सच कहूँ तो। ये पंगे ना मेरी ज़िंदगी में ऐसे हो चुके हैं ना जहाँ पे मुझे सिर्फ निराशा मिल रही है। मैं फोकस करता हूँ कि चलो ठीक है, मैं जो है ना अब उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दूंगा, उससे बात करूँगा, उसके साथ कनेक्शन को फील करूँगा, उसके साथ कनेक्शन को डील करूँगा, तो वहाँ पे मुझे दिक्कत होती है, वहाँ पे मुझे परेशानी होती है कि यार ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। ठीक है, मैं परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, अंदर से बहुत ज़्यादा मैं अकेलापन, खालीपन फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मुझे आइडिया नहीं है। बट तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा हो चुका है मेरी ज़िंदगी में, लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ क्या बचा है यार। मैं बहुत उदास रह रहा हूँ। अपने मन की बात मैं कैसे कहूँ, कभी कभी तो मेरे आंखों से आंसू निकल लगते हैं, कभी कभी मेरा दिल रोने लगता है, कभी कभी मेरा जो मन है ना वो रोने लगता है। मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा। कैसे कहूँ यार, क्या मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं? क्या मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ मायने रखता है? मैं अंदर ही अंदर जैसे कि डर सा गया हूँ, मैं अंदर ही अंदर जैसे खौफ में रह रहा हूँ। मेरे मन को ना
मैं तसल्ली नहीं दे पा रहा, मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा। मेरा मन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो पड़ा है, मेरे मन के अंदर ज़िद आ पड़ी है। क्या कहूँ मैं, बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं। उससे बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही है हमारी। बातें कैसे होंगी यार, मैंने उसे ब्लॉक करके रखा है। मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी ज़िंदगी में ना मुझे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी है ना, मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने ब्लॉक कर रखा है उसको अपनी ज़िंदगी से ना कहीं मैंने ही उसको ब्लॉक करके रखा है। क्योंकि यार कभी लगता है कि ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, मैं उसके साथ जो है ना पॉजिटिव वे में जो है ना रह सकता हूँ, मैं उसके साथ पॉजिटिव वे में कुछ कर सकता हूँ। फिर लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, शायद मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने हर जगह से ना उसको जो है ना अपनी लाइफ से अलग कर दिया है। हर जगह से मैंने अपनी ज़िंदगी से उसको है ना अलग कर दिया है। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता हूँ, मैं अंदर ही अंदर परेशान फील करता हूँ। मेरे मन की परेशानी, मेरे दिल की परेशानी कोई समझता है नहीं, किसी को समझ में आती नहीं है। मुझे तो लगता है कि किसी को समझ में ही नहीं आती है। मेरे मन की परेशानी, मेरे दिल की परेशानी किसी को भी नहीं समझ में आती है यार। कौन समझेगा, किसको समझाऊं, किसको बताऊं कि मैं क्या फील कर रहा हूं, कितना ज़्यादा मुझे गिल्ट फील हो रहा है, कितना ज़्यादा मैं परेशान फील कर रहा हूँ, ये मैं किसको बताऊं। क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे कैसे मुझे होगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं देख पा रहा। मेरे अंदर का जो मन है ना वो नहीं सरवाइव कर पा रहा। मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को कैसे आगे रख पाऊंगा यार। ठीक है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अंदर से अपने मन को नहीं संभाल पा रहा, नहीं देख पा रहा। मेरा मन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। मुझे अंदर से ना बहुत कुछ कहना है, बहुत सारी कुछ चीज़ें कहनी है, बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन मैं कैसे कहूँ, मेरे मन को मैं कैसे समझाऊँ, मेरे दिल को मैं कैसे समझाऊँ। मेरा ईश्वर भी पता नहीं मेरे साथ है या नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है और मुझे कुछ कह रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ईश्वर भी कहता है कि अरे तू बेटा चुप कर, ठीक है, तू बेटा चुप कर, तेरे साथ तो हम ही खेल खेलेंगे। मुझे ईश्वर के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होता कभी कभी, बट मैं अपने भाग्य के ऊपर सब कुछ सरेंडर करके बैठा हूँ कि मेरे भाग्य में जो होगा ना वो मुझे मिलेगा। और देखना, एक दिन ज़रूर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, हर एक चीज़ मुझे मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को ना देखा है, अपने आप को समझा है, अपने आप को फील किया है। और मेरा मन जो है ना सिर्फ यही कहता है कि उसके लिए जो है ना मुझे जीना है। ठीक है, उसके लिए जो है ना मुझे जीना है, उसके लिए जो है ना मुझे जो करना है सो करना है, सिर्फ उसके लिए। ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ जो है ना मैनेज करने को रेडी हूँ। अगर वो सब कुछ ठीक हो जाए यार, बस मैं प्रे दिल से करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, टाइम रहते सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? तो देखते हैं गाइस, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्या किस तरीके से वो समझाते हैं इनको, वो देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, डिवाइन एंजल्स थैंक यू सो मच, हेल्प कीजिए। एंड लास्ट बार सफल करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स।
ओके, ज़्यादा ही कार्ड्स निकल आया है ना। यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है एम्प्रेस की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ कप्स, यहाँ है मेरे पास 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड ये बॉटम ऑफ द डेक है जो कि यहाँ पे मैं रख रही हूँ। ओके, तो कार्ड्स आपके सामने हैं। अब बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जीज की। तो आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं, ये हम फोकस कर रहे हैं। आप लोग सुनना ध्यान से। ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि देख, तेरे ऊपर बर्डन है, तू परेशान है। तो क्या तुझे लगता है कि वो उसके ऊपर बर्डन नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगी या नहीं होगा? तुझे क्या लगता है? परेशानी सिर्फ तुझे है। तेरी फैमिली कहेगी तो तू करेगा, तेरी फैमिली जो कहेगी वो तू करेगा, और तेरी फैमिली ने कह दिया कि तू उसे छोड़ दे, तुझे नहीं रहना है, तो तूने सोच लिया कि ठीक है मैं नहीं रहूँगा। लेकिन बाकी चीज़ों का क्या? बाकी रिश्ते का क्या? आखिर चीज़ें ऐसी क्यों नहीं हुई, चीज़ें वैसी क्यों नहीं हुई? लाइफ में ये चीज़ें क्यों होती हैं? लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों होती है? तूने सोचा है कभी? तूने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा है? तूने अपनी लाइफ में कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना। तुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तुझे ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि क्या होता है, क्या हो रहा है ना। तेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने बाकी हैं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत कुछ तुझे देखना है, बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत चैलेंजेस आएंगे जिनको फेस करना है तुझे। अगर इन छोटी छोटी बातों से अगर तू डर रहा है ना, या डर गया है ना, तो भाई तो फिर ये दिक्कत है। फिर ये चीज़ें करने में फिर तो दिक्कत आएगी। ऐसी चीज़ें करने से तू बच, ठीक है। ये वाहियात चीज़ें होती हैं, ये चीज़ों को करने से तू बच और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में तू आगे बढ़, ठीक है। ये सारी चीज़ें तू करके क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, क्या जो है ना वो तू फेस कर रहा है, ठीक है। देख, तुझे अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना है, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में बनाना है, अपनी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव जो है ना यहाँ पे करना है तुझे। अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव, जिस तरीके से तू सर्वाइव करता है ना, उस तरीके से तुझे सर्वाइव करना पड़ेगा। तू उसके लिए प्यार करता है या उससे प्यार करता है, स्ट्रांगली प्यार है, तो ये भी समझ कि कुछ ना कुछ छुपा तो ज़रूर है, जिसकी वजह से हो सकता है कि तेरी फैमिली ने झूठ बोला हो या फिर तेरा पार्टनर ही वैसा हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तुझे सोचनी चाहिए। तेरी फैमिली भी तुझे रोक रही है, तो आखिर क्या वजह है, किस वजह से है, कहीं तेरी पार्टनर ठीक नहीं है या क्या है, ये तो तुझे पता करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस तरीके से रिलेशनशिप को रोकना नहीं चाहिए था, तुझे सोचना चाहिए था। तुझे अपने रिश्ते को लेकर के ना इतना ज़्यादा सोचना चाहिए था कि जो है ना तू हर एक चीज़ कर सके, ठीक है। बाकी चीज़ें तो होती ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें करनी भी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर तू कर लेगा ना तो बहुत बहुत सही होगा, बहुत ज़्यादा सही होगा। तू अपने रिश्ते को सोच समझ, देख कैसा है, क्या है, फिर तुझे डिसाइड करना है कि रिश्ता तेरे लिए है सही या नहीं है। देख, क्योंकि मुझे लगता है ना कि तेरी फैमिली भी है, अगर तू मैरिड, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो मैं बता रही हूँ कि देख, तेरी ऑलरेडी वाइफ है, ठीक है, तो तुझे वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई गलती है नहीं, ठीक है। बाकी जो है ना चीज़ें तू सोच कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी सोचने की तुझे ज़रूरत है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स है, तो तुझे जो है ना उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, अपने रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए। इस तरीके से सिर्फ अधूरी बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है, अधूरी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तुझे करना ही है ना
तो सही वे में आगे बढ़ कर के ये सारी चीज़ें तू कर। अपनी लाइफ को लेकर के जो तू इतना सीरियस है ना, वो सारी चीज़ें तू सीरियसली कर, फिर देख क्या चेंजेस आते हैं तेरी लाइफ में। तू मिलना चाहता है उससे मिल, बातें कर, ठीक है। नहीं मिल सकता तो फ़ोन कर ले कम से कम। ये जो ब्लॉक करना है ये तो अनब्लॉक कर, तब तो तेरी बातें होंगी ना। प्रैक्टिकल होकर के तू ज़्यादा सोचता है, देख ले। प्रैक्टिकल होकर के ना तो बहुत ज़्यादा सोचता है, और इतना ज़्यादा तू प्रैक्टिकल होकर के सोचेगा ना तो फिर नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें करने का क्या मतलब बनता है? ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता अगर तू प्रैक्टिकल होकर के प्रैक्टिकली सिर्फ सोच रहा है ना कि ये कर देगा तो ये हो जाएगा, वो कर देगा तो वो हो जाएगा। तो ये चीज़ें करना तू बंद कर, ऐसे नहीं होता, ठीक है। लाइफ ना हर किसी के है, और तुझे जो है ना इस तरीके से डिस्ट्रॉय करने का कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। तो ये जो है ना अपने जो दिमाग है ना, चालू दिमाग, उसको जो है ना थोड़ा सा कहे स्थिर रहने के लिए, ठीक है, वरना तुझे कोई स्थिर कर देगा। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और तेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस, ठीक है। उन सारे चेंजेस को ना एक्सेप्ट कर, और एक्सेप्ट करके तू आगे बढ़। ऐसे नहीं होता कि कुछ भी कर लेगा, कुछ भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस है ना वो चेंजेस तू कर, और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा। अपनी ज़िंदगी को के बारे में सोच कि तू क्या कर सकता है। तू समय लेना चाहता है, लेके देख, बट सोच ज़रूर इस बारे में, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, या एनर्जाइज ब्रेसलेट, या एनर्जाइज ट्री लेना, 7 चक्रा ट्री, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।